अपमान क्या है? अपमान इसमें क्या हिंदू मुसलमानों का नहीं होता? जिस जात की बात कर रहे थे, कि मतलब जातवाद जो जनगणना का मैटर था, वही की आप बात कर रहे हैं ना भैया। अगर जातवादी जनगणना नहीं होगी हिंदुस्तान में, तो ये कहा है कि हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हैं। फिर हर चुनाव में हम कह रहे हैं हिंदू हमारे तरफ, मुस्लिम इनके तरफ। क्या लगता है कि को ना तो कानून मानना है, न संविधान मानना है। जब कुछ इनको मानना ही नहीं है तो चाहो जो बवाल मचाएं। अच्छा, इनको न किसान की सुननी है, ना नौजवान की सुननी है, न संविधान की सुननी है। सुनना किसी का है नहीं, अपना कर रहे हैं जो मन में आ रहा है इनको। लड़ाई से तो लड़ाई का है जिसका खेत कर ले, कोई बोलने वाला ना हो। बीजेपी का नारा है पहले से कि सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार। और सबको बार बार खदेड़ दिया। एक बार सत्ता पे काबिज हो गए तो हटने के लिए जितने जो भी सबूत है मिटाते जाते हैं, सत्ता से हटेंगे नहीं। अच्छा, हाँ, सत्ता नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। लेकिन ये जो गठबंधन कर रहे हैं तो फिर क्यों कर रहे हैं? वो खाली वो दिखावा है, सिर्फ दिखावा है। हाँ, और नहीं तो बताइए टॉप लेवल से लेकर के और लोअर स्तर तक के जितने भी नेता और पदाधिकारी हैं, वो सब लोग चुनाव प्रचार में क्यों जुट जाते हैं? अगर अपने वर्ग पर कॉन्फिडेंस है तो इतनी भाग दौड़ करने की क्या जरूरत है? क्या लगता है 2024 को लेकर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं अमेठी में, खासकर? तो अमेठी की हाल बताओ। अमेठी का हाल यही है कि वो जो चाहेंगे वही होगा। कहते हैं कि जो स्मृति ईरानी है वो विकास की रानी है। अमेठी में जितना काम कर दिया उतना, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़क में कि अगर आदमी गिरेगा तो हाथ पैर टूट जाएगा। रोडों का जाल बना है अमेठी में, रानी कह रही है। जरा रोड का जो है फोटो खींच के भेजिए तो कितने जाल दिखाई देंगे, सब समझ में आ जाएगा। जब जमीन पर गड्ढे बने हुए हैं, फोटो खींचिए और आप वहाँ से भेजिए तो दिखाई दे जाएगा कितना विकास हुआ। जितना मैंने काम कर दिया उतना राहुल गांधी ने 15 सालों में नहीं किया, जितना हमने 4 सालों में कर दिखाया। वो तो दिखाई पड़ा। आज कम से कम 25 साल हो गया कि इन्हौना से लेकर के सुकुल बाजार की रोड बनी ही नहीं। इस पर काम हुआ ही नहीं। और पैसा निकल के खा लिया, और सारा पैसा निकल के खा गए। 2024 में राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? राहुल गांधी। जी भाई, क्या कह रहे थे आप, बताइए। अभी हम यहीं पे मतलब हो रहा था इंटरव्यू, तो जो हमारे भैया है राहुल गांधी बोले कि पप्पू। अच्छा, थोड़ी देर एक मिनट बाद, किसी को आप नाम से नहीं वो कर सकते। नाम उनका राहुल गांधी है तो आप राहुल गांधी कहिए। आप उनको गाली क्यों दे रहे हैं? अच्छा, जिस तरीके से सदन में देखा होगा, जिस तरीके टीएमसी के सांसद ने मिमिक्री की और राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, तो इस पर इतना बवाल मचा हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना? बवाल इनको मतलब इनका बवाल मचा इसलिए है कि इनको ना तो कानून मानना है, न संविधान मानना है। जब कुछ इनको मानना ही नहीं है तो चाहो जो बवाल मचाएं। अच्छा, इनको न किसान की सुननी है, ना नौजवान की सुननी है, न संविधान की सुननी है। सुनना किसी का है नहीं, अपना कर रहे हैं जो मन में आ रहा है। इनको बाहर कर दिया, उनको अंदर ले आया, इनको ये कर दिया, उनको वो कर दिया। लेकिन राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि उन्होंने हमारा अपमान किया है। अपमान इसमें क्या हिंदू मुसलमानों का नहीं होता? जिस जात की बात कर रहे थे, कि मतलब जातवाद जो जनगणना का मैटर था, वही की आप बात करें ना भैया। अगर जातवादी जनगणना नहीं होगी हिंदुस्तान में, तो ये कहा है कि हर चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हैं। फिर हर चुनाव में हम कह रहे हैं हिंदू हमारे तरफ, मुस्लिम इनके तरफ। क्या लगता है कि राष्ट्रपति जी किसी के कहने पे ये सब कह रहे हैं कि आपने आप से कह रहे हैं? नहीं, अपने आप से तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो भी इनके पार्टी में है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे सांसद हो, जो भी इनके है, सब पूरा कानून इन्हीं के हाथ में है। अच्छा, जो मोदी कहेंगे वही मानेंगे। अच्छा, यानी कि मोदी का फोन कॉल गया होगा? हाँ, 100% इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, तो क्या लगता है 2024 में किसे देखना चाहेंगे? 2024 में हम भैया झूठी सरकार नहीं देखना चाहते। हम है नौजवान, और ऐसे हवाबाजी वाले नहीं नौजवान की पूरा दिन बैठ के ले। काहे तना गुस्सा, पढ़ने लिखने वाला जो भी बच्चा है, काहे तना नाराज भाजपा से? नाराज यही रोजगार है नहीं। रोजगार अग्निवीर भर्ती करा रहे हैं अमेठी में, आप जाते क्यों? हमने सीपेट किया, प्लास्टिक इंजीनियरिंग। हम लगभग 3.5-4 साल हैं पंजाब में, वहाँ से हम मतलब सीपेट किए, डिप्लोमा किए हैं। जॉब नहीं है कहीं। कितनी कंपनी थी, सब में ताला लगा है। मोदी जी ने अपने बयान में खुद कहा था कि जब से हम आए हैं तब से 3.5 लाख कंपनियों में ताला लग गया है। जब सब कंपनी बंद हो जाएगी तो कहाँ रोजगार मिलेगा? कह रहे हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं किया। कांग्रेस जो भी हमने किया, जो 70 सालों में कुछ नहीं हुआ होता तो अब तक जो बन गए हैं प्रधानमंत्री, अब तक ये फिर चाय बेच रहे होते, जो बता रहे हैं ना चाय बेच रहे थे। ये 70 साल जो कांग्रेस ने किया था वही की देन है जो आज प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। अच्छा, हाँ, 70 साल की सिर्फ मतलब देन है, इनकी देन नहीं है। बेरोजगारी बहुत है, आप बेरोजगारी है, बहुत है।
जो भी युवा है, लोगों में डंका बज रहा, विश्व में डंका बज रहा, मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री ही नहीं। मोदी, हाँ ये बात तो है, मोदी जैसा झूठा, मोदी जैसा जुमलेबाज, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। हाँ, क्या चाहते हैं फिर? चाहते ये है कि जो गवर्नमेंट वो बने जो युवाओं की, नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की सुने। अब यहीं पे हाथरस में घटना हो जाती है, रात में एक लड़की के साथ रेप करके उसको जला दिया जाता है। यही हाथरस की बात है। मणिपुर में आपने देखा घटना हुई, एक महिला को नंगे घुमाया जाता है। ऐसी ऐसी गवर्नमेंट में ऐसे ऐसे काम होगा ना सम्मान नौजवानों का। विश्व गुरु है, विश्व गुरु बन रहा है। विश्व गुरु ऐसे नहीं बनता। विश्व गुरु तब बना था जब हमारा लागू हुआ था संविधान, नियम कानून से बनता है, एकता से बनता है। लड़ाई झगड़ा करके हम कहाँ विश्व गुरु बन जाएंगे? पढ़े लिखेंगे है नहीं, असला बजाएंगे, अब कहो हम विश्व गुरु हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, तो आपके पास अभी आते हैं हम। जी भाई, क्या कहना चाहते हैं? जी करो। अब भाई हमारे मुस्लिम भाई कोई रोकते हैं कि आप गौ सेवा न करें? भाई क्यों नहीं करते हो? अब सेवा करने का मौका दिया गया। बताइए। नहीं, कभी रोकते थे क्या? काहे को? कि गौवंश की सेवा न करो? हमने कब कहा ये रोकते हैं? भाई गौवंश की सेवा मुस्लिम भाइयों ने कभी रोका नहीं है, लेकिन आज गौवंशों का क्या? तो वही चीज आप कह रहे हैं, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। मेरे पिताजी जो आप कह रहे हैं वही तो मैं भी कह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ से अगर एक साढ़ भी लड़ेगा तो राहुल गांधी के मुकाबले में साढ़ जीत जाएगा। बताइए। राहुल गांधी के मुकाबले साढ़े से तो लड़ाई है। हाँ, जीत जाएगा। साढ़े से तो लड़ाई का है जिसका खेत कर ले कोई बोलने वाला ना हो। बुलेट ट्रेन है। साढ़े से तो हमारी लड़ाई है, क्योंकि साढ़े तो अनर्गल काम कर रहा है। लड़ाई तो साढ़े से है ना हमारी। साढ़ जो है, जितने वोट की वैल्यू हमारी है उतने वोट की वैल्यू आपकी है, इन भाई साहब की है। और लीडर ये भी हैं, हम भी लीडर टाइप की स्पीच दे रहे हैं। और वैसा ही आप जो है एक मतलब मीडिया से आए हैं, और कुछ लीडर मीडिया वाले लीडर टाइप ऑलरेडी होते ही हैं। लेकिन वोट किसका ज्यादा है ये बताइए? वोट गरीबों का 65% यहाँ गरीब मजदूर है। गरीबों को मूर्ख बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। 5 किलो राशन देके बेवकूफ बना रहे हैं कांग्रेस वाले। अरे 5 किलो राशन ही तो जिंदगी में मिला है उनको। कभी तुम्हारा खेत काटे मजदूरी की, उनको 5 किलो राशन ही मिला है हमेशा। अब आज उनको मिल रहा तो तुमको खल रही है। ये 5 किलो राशन का मुद्दा तुम उठाओगे, फिर जिताओगे बीजेपी को। तुम्हारे 5 किलो राशन का मुद्दा तुम्हें क्यों खलता है भाई? बहुत वही बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, उनको वही मिला हमेशा। तुम्हारा खेत काटते हैं, मजदूरी किए हैं, तुमने मशीन देख लिया, मशीन से तुमने धान कटवाना शुरू कर दिया। उनको गेहूं धान नहीं मिलता था, अब में दे रहे हैं। एक सवाल हम आपसे, फिर वोट देंगे, फिर मोदी की सरकार बनाएंगे। एक सवाल हम आपसे लेंगे, बताइए। जिस तरीके से राजस्थान में बड़े बड़े होर्डिंग, कौन सा लीडर जुमलेबाज नहीं? बताइए। हमारे एक सवाल है हमारा। राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बन गई है, और वहाँ पे मोदी की गारंटी दिखाई गई है कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन कल के न्यूज में जो आ रहा है कि हमने ऐसे वादे किए ही नहीं। अच्छा, जबकि बड़े बड़े होर्डिंग। कांग्रेस की सरकार गई क्यों वहाँ से राजस्थान से? हमको ये बताइए। बता तो रहे हैं कि तुम्हारा वादा नहीं पूरा हुआ। तुमने कर्ज माफी का वो मुद्दा उठाया था, नहीं दे पाए आप, कर्ज माफी नहीं कर पाए। कहाँ हारे आप? बीजेपी कहाँ दे रही है? वो कर गए ना, वो भी जाएगी आगे, वो भी जाएगी। जैसे आप गए वो भी जाएगी, चली जाएगी। फिर आम आदमी पार्टी आएगी, धीरे धीरे वो बढ़ेगी। फिर आने वाले 15-20 सालों में चुनाव जो बीजेपी बनाम कांग्रेस दिखता है आपको, वो बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी दिखेगा। बस बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी दिखेगा। मसाला बनकर जिस तरीके से आपने देखा, हम इस वक्त मौजूद थे अमेठी में। अमेठी की ये जनता है, यहाँ पर हम चुनावी ये तौर पे आए थे और हमारा सफ़र अमेठी के कोने कोने और गलियों गलियों में पहुँच रही है। जिस तरीके से यहाँ की जनता ने बताया कि यहाँ पे राहुल गांधी या स्मृति ईरानी की फाइट तगड़ी है, लेकिन ये तो वक्त और मैदान बतलाएगा। ये तो 2024 में ही पता लगेगा कि यहाँ से कौन आएगा। बहरहाल जब तक के लिए देखते रहिएगा नया।